बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स के देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं इस वक्त कराची के इलाके शेरशाह में मौजूद हूँ, जहाँ से अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। कराची एक बार फिर धमाके की आवाज़ से गूंज उठा और इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो निजी बैंक की इमारत थी ये एक नाले के ऊपर तामीर थी और नाले से गैस के अखराज की वजह से ये धमाका पेश आया। अब तक इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 अफराद इसमें हलाक हुए हैं और ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है। ये खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं कि ये जो बैंक का जो मलबा गिरा है उस मलबे के नीचे बहुत से लोग अभी भी दबे हुए हैं। तो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते होंगे जो एक्सकेवेटर के ज़रिए और हेवी मशीनरों के ज़रिए मलबा उठाया जा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैंक की जो इमारत थी ये मुकम्मल नाले के ऊपर तामीर थी और ये नीचे आप नाला भी देख सकते हैं। यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जो समाजी इदारे हैं, ईदी और चीपा और दीगर रेस्क्यू के इदारे हैं, वो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मलबे में मज़ीद भी अफराद दबे हुए हैं जिनको निकाला जाएगा और अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है और करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। अब तक इब्तदाई रिपोर्ट में 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़ख्मियों की तादाद अब नामालूम है और ज़ख्मियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पुलिस की भारी नफरी आ चुकी है और समाजी इदारे भी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी जितनी अपडेट आएंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। मैं इस वक्त जाए वक़ुआ पर ही मौजूद हूँ और आप पीछे देख सकते होंगे ये बैंक जो है पूरा एक नाले के ऊपर तामीर था और कहा जा रहा है कि नाले से गैस के अखराज की वजह से ये धमाका पेश आया। अब तक पुलिस तहकीकात कर रही है और तहकीकात में क्या बात सामने आती है ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि इस बैंक के साथ ही करीब में एक पेट्रोल पंप भी है और ये एक अच्छी खबर इसे कह दें कि अगर ये धमाका मज़ीद बढ़ता या इसकी नौइयत ज़्यादा होती तो फिर करीब में जो पेट्रोल पंप है इसको भी नुकसान पहुँच सकता था और जानी और माली नुकसान के मज़ीद जो है तादाद बढ़ जाती और ख़तरात मज़ीद बढ़ जाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वो महफूज है, लेकिन बैंक की जो इमारत थी वो मुकम्मल मुनहदिम हो चुकी है और मलबे के नीचे से ज़ख्मियों को निकाला जा रहा है और करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से जितनी भी रिपोर्ट आती रहेगी इंशाअल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वक्त मैं जाया वक़ुआ पर ही मौजूद हूँ। गुलैस करने के लिए बातें कर रहे हैं, अफसोसनाक बात है, लेकिन इंसानी जानों का जिम्मेदार कौन है? ये तो हिसाब देना पड़ेगा ना। अब मुझे लग रहा है कि ये अवाम कराची की जो है रोडों पे निकल के शायद इनके दस्तों के रवां हो और इनसे हिसाब ले। आज जो वाक़या हुआ है बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वज़ीर आला सिंध जो भी हैं, मुझे नहीं पता कौन है, इस टाइम में कुछ पॉइंट स्कोरिंग करने नहीं आया। उनके खिलाफ सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। उनके खिलाफ FIR होगी तो नीचे तक का महकमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ और ये पहला नहीं है, ये तो तवातर चलते ही आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत की बेबसी, हुकूमत वक्त की बेबसी जो है ना इस टाइम हर जगह पे नज़र आती है और हम भी आते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं और चले जाते हैं, अफसोस करते हैं। मैं समझता हूँ कि 1 माह कबल मुझे यहाँ बताया गया कि रोड पार जो है वो इसी नाली के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी कैजुअलिटीज़ हुई थी। अगर हुकूमत वक्त या इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो मैं समझता हूँ कि आज ये 13 या 14 जो अमवात हुई हैं ये ना होती। इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरी नज़र में इसका ज़िम्मेदार वज़ीर आला है। वो किसी भी पार्टी से, अगर वो PTI का भी होता तो वो ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध ही होता। हम उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च कराएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर वो बर वक्त एक्शन ले लेती, पैसों की बंदरबांट के अंदर ना आती तो शायद आज ये बिल्डिंग ना होती और ना यहाँ पे आज ही कैजुअलिटीज़ होती। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक अपील करना चाहता हूँ। मैं अपील ही कर सकता हूँ एज़ कराची, एज़ पाकिस्तानी होने के नाते से। नसरा टावर को तो आपने गिरा दिया, उन गरीबों के चूल्हे तो आपने बुझा दिए, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस साहब ये सवाल करना है आपसे कि वो जिन लोगों ने बिल्डिंगें बनाई थी, जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाने के नक्शे पास किए थे, जिस हुकूमत जिस मिनिस्टर ने उनको इजाज़त दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये बिल्डिंग बनाने में भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये कराची बिल्डिंग है, वो ज़िम्मेदार है, मिनिस्टर ज़िम्मेदार है और सूबे का वज़ीर आला जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो ज़िम्मेदार है। अब हमें इस सवाल से बाहर निकलना चाहिए कि हम यहाँ के अफसोस करते हैं, इक़दाम बर वक्त नहीं करेंगे, ये कैजुअलिटीज़ बढ़ती रहेंगी। मैं इसका कातिल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को समझता भी हूँ और उसके ख़िलाफ़ लीगल प्रोसेस जो होगा वो हम करेंगे।
दूसरा इसके साथ साथ हमारे आलमगीर भाई जो MNA हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, उसका भी हम अफसोस करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये बताएगा, आप तो बोल रहे हैं वज़ीर आला कातिल है, यहाँ अभी CM के जो वज़ीर थे सईद गनी, वो बोल के गए कि साइट एसोसिएशन इसकी जिम्मेदार है, उन्होंने ये जगह किराए पर दी है, जबकि ये जगह 1965 से किराए पर है। तो इसकी जिम्मेदारी DC पर बनती है या साइट एसोसिएशन पे बनती है? देखें, बात सारी लबोलबाब जाता है मिनिस्टर के ऊपर ही। मिनिस्टर के अंदर में बल्दियात आता है, बल्दियात के अंदर में कमिश्नर आता है, कमिश्नर के अंदर में DC आता है, DC के अंदर में मुख्तियारकार आता है। तो बात तो वही होगी ना, जब आप बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे ना तो नीचे के मगरमच्छ और मछलियाँ ठीक होती जाएंगी। इसका जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध है, वो एक्शन लेगा। डेफिनेटली मिनिस्टर पे लोड आएगा, उस पर जब लोड आएगा DC पे आएगा। साइट एसोसिएशन को अथॉराइज करने वाला कौन है, पावर देने वाला कौन है? हुकूमत है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत के खिलाफ ही हम कार्रवाई करेंगे।